चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इस तरह से कुछ इक्वेशंस दिए हुए रहेंगे आपको। कितने टोटल प्रॉब्लम्स? चार है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस है इसके क्वेश्चन की। बस आपको ये जनरल इक्वेशंस याद होनी चाहिए जो मैंने बताया है आपको, ठीक है। मैंने ये साइड में लिख के भी दिए। देखो अभी यहाँ पे साइन है, राइट? तो साइन के लिए हमारे पास में सिंपल सा फार्मूला, स्क्वायर होता तो ये लेते, बट सिंपल साइन है, करेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि बाबा ये साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है हमारा 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री वाला, ठीक है। उसमें 1/2 साइन में कौन सी इस पे आता है? π/6 मतलब 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है इसकी जगह पे हम π/6 पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू π/6। तो ये क्या हो जाएगा, इधर साइन लिखना भूल गया, साइन थीटा की जगह पे π/6। क्लियर है, ठीक है। अब इसमें देखो कि कौन से फार्मूले में ये चीज आ रही है। पहला तो हम लिखेंगे इफ साइन, अब वहां पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है। तो एग्जैक्ट लिखेंगे पहले, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज, किसको इंप्लाई कर रहा है? इसको, ठीक है। तो ये लिख देंगे थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस इन ब्रैकेट माइनस टू द पावर n इनटू अल्फा, ठीक है। क्लियर है? यहां तक किसी कोई डाउट? हमने कुछ नहीं किया, बस वो किस में आ रहा था उतना देखा, उसका क्या वैल्यूएशन आता है पाई के फॉर्मेट में वो लिखा, ठीक है। यहां तक क्लियर है? अब जहां जहां पे अल्फा है वहां पे π/6 पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू sin π/6, ठीक है। इस इधर और लिख देना, ठीक है, इसके ऊपर लिख देना n बिलोंग्स टू सेगमेंट में इंटीजर्स, ठीक है। नहीं लिखा तो भी चलता होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट लिखा तो अच्छा लिखेगा। अब इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस इन ब्रैकेट माइनस टू द पावर n, अल्फा की जगह पे कौन आ जाएगा? π/6 इनटू π/6। यहां तक क्लियर है? अभी आंसर फिनिश हो गया है अपना, ठीक है, इतना ही। बट अपने को साइन π/6 जो चाहिए था वो साइन अल्फा के फॉर्मेट में चाहिए था क्या? π/6 के फॉर्मेट में नहीं, अपने को वैल्यू क्या दी है? 1/2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। आगे का है एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस टू द पावर n। यहाँ पे π/6 है, यहाँ पे 1/2 आएगा क्या? नहीं आएगा, यहाँ पे π/6 ही रहेगा, ठीक है। क्लियर? बस इतना ही आंसर है। आसान है? हार्ड है क्या? नहीं है। सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। देखो सेकंड हमारे पास दिया है cos थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसको भी एक सॉल्व करके देखते हैं। cos के लेवल में 3/2 भी 30 में ही आता है, राइट? तो ये भी π/6 ही हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6, ठीक है। किसको इंप्लाई कर रहा है फार्मूला? इसको, ठीक है। क्या लिखेंगे? इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, बरोबर है। अब इसके साथ लिख दो वाला टर्म जो मैंने बोला था, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। ऑलरेडी क्लियर है यहाँ तक? अब जहाँ पे अल्फा है वहां पे क्या डालेंगे? π/6। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6 implies थीटा इज इक्वल टू 2 पाई 2n पाई है, वही तो बोला n का चला गया, n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे कौन आएगा? π/6 आएगा। बट हमें आंसर किसके लिए चाहिए था? √3/2 के लिए चाहिए था, ठीक है। ये हर इसमें लिख देना, ठीक है। n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? √3/2 implies थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/6, ठीक है। क्लियर है क्या? थर्ड वाला क्या है? tan थीटा 1/√3 कर सकते हो अभी, इजी है। इसमें से tan वाला फार्मूला लगा देना। और फोर्थ वाला क्या है? cot थीटा इक्वल्स टू 0, cot थीटा इक्वल्स टू 0। cot को tan में कन्वर्ट कर सकते हो,
क्या बता दूं वाला चौथा बता दूं? थर्ड तो कर लोगे तुम लोग, चौथा बताओ कर लोगे पक्का? कैसा करोगे? cot थीटा इक्वल टू कितना दिया है? 0 दिया है, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हो। ठीक है, देखो चौथा वाला देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे फिर ये हो जाएगा। थर्ड तो कर लोगे तुम, थोड़ा सा बता देते हो चौथे का, बाकी तुम होमवर्क में मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइम स्टार्ट के साथ आंसर डाल देना सबका। फोर्थ वाला दिया है cot थीटा इज इक्वल टू 0, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 बाय cot थीटा। ठीक है, मतलब ये हो गया डायरेक्टली 1 अपॉन 0, क्योंकि cot थीटा तो 0 दिया हुआ है, बरोबर। तो tan थीटा इंफिनिटी, 1 अपॉन 0 का आंसर क्या आता है? इंफिनिटी, करेक्ट। तो tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी कब आता है भाई? पाई बाय 2, मतलब कितना? 90 डिग्री। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? पाई बाय 2 वाले वैल्यू डाल सकते हैं हम डायरेक्टली, तो ये क्या हो जाएगा? tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 2। अब लिखो इफ tan थीटा वाला फार्मूला n प्लस 2 किसको कर रहा है? n पाई प्लस पाई बाय 2, तो लिख सकता हूं मैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज कौन सा फार्मूला? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा पे जगह पे क्या डाल देंगे? tan थीटा इज इक्वल टू tan implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 2। ठीक है, क्लियर है इतना? ठीक है, अब तुम्हें पता है आगे क्या करना है इसका। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें क्या चाहिए थी? cot के फॉर्मेट में, तो यहाँ पे लिखोगे cot थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि cot के फॉर्मेट में प्रॉब्लम था, tan के था क्या? नहीं था। implies ये पूरा कॉपी कर लो नीचे। ठीक है, और हर इसमें n बिलोंग्स टू z। ठीक है, n बिलोंग्स टू z, ये कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ देखो ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है? सेम वैसी तरह से करना है, बस यहाँ पे थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फार्मूला तुम्हें आना जरूरी है, बिकॉज इसमें पहले दिया है सेक, दूसरा दिया है कोसेक। यहाँ पे सेक और कोसेक का फार्मूला है नहीं, थर्ड tan दिया है, tan का है। अब सेक के लिए हम क्या लिखते हैं आपको पता है? 1 अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, बराबर। ठीक है, सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं cos में, ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √2, क्योंकि सेक की वैल्यू कितनी है? √2 है। ये क्लियर है? ठीक है, अब cos थीटा 1 बाय √2 cos में कितने डिग्री पे आता है? पाई बाय 4 45 पे, तो ये हो जाएगा cos पाई बाय 4। ठीक है, डायरेक्ट पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। अब cos किसको इंप्लाई कर रहा है? देखो फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस क्या है? इंप्लाइज 2n अल्फा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा। ठीक है, ये सॉल्व करते करते याद हो जाने चाहिए पूरे फार्मूले। क्लियर? ठीक है, तो ये cos थीटा इज इक्वल टू cos ये अल्फा। ठीक है, मतलब ये पाई बाय 4, अभी मैं अल्फा नहीं लिख रहा हूं, ठीक है, डायरेक्ट कर लो, आप लिख लेना। इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। यहाँ पे लिख देना n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, क्लियर है? अब अपने ने क्या वैल्यू दी थी? ये वाली, तो वापस आ जाएंगे sec थीटा इज इक्वल टू √2 इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4। फिनिश हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, सेकंड प्रॉब्लम में कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। ठीक है, tan वाला तुम इजीली कर लोगे, पहले इसको थोड़ा सा ध्यान देके देखो। इसके लिए अपने वो तीर कमान वाला पता है, मैंने निकाल के दिया था ऐसा, ये याद हो गया है? ठीक है, कहाँ पे क्या आता है? ठीक है, चलो अब कोसेक थीटा को हम डायरेक्टली तो हमारे फार्मूला में है ही, बट अगर कोसेक को हम साइन के फॉर्मेट में लिखते हैं तो 1 अपॉन कोसेक
तो ये हो जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन माइनस रूट 2, क्योंकि कोसेक की वैल्यू कितनी है माइनस रूट 2 है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब ये साइन थीटा, अब ये माइनस है तो यहाँ पे दे सकते हैं मिडिल में, इसको कोई फर्क पड़ रहा है क्या? sin pi by 4 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, अब माइनस 1 अपॉन अंडर रूट या फिर रूट 2 आएगा, माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये साइन के साथ पाई बाय 4 45 आता है तो माइनस साइन आगे लग जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4। मैंने अल्फा नहीं लिया है, समझ में आ रहा है? ऑल टीचर्स स्टूडेंट्स cheer up। याद आया फार्मूला ATSC? याद है क्या? किस में आते हैं पॉजिटिव? नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए, इसलिए बोला इसकी जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा कहाँ पे नेगेटिव आता है? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। पाई प्लस पाई बाय 4 थर्ड में फोर्थ में आता है? थर्ड में साइन पॉजिटिव किसमें आता है? थर्ड मिल जाएगा तो पाई प्लस थीटा करते हैं हम थर्ड में, होता है बराबर? पाई प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस साइन पाई प्लस पाई बाय 4 पाई। थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई बाय अब माइनस की वर्ड है क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में। ठीक है, समझ में आया फार्मूला कहाँ से लिया हमने? वो वाला जो है ये पाई प्लस 4 पाई प्लस थीटा वाला, सॉरी। ठीक है, क्लियर है? उधर 2 पाई है, उधर पता है तुमको, अलग अलग है चारों इसमें। ठीक है, अब देखो साइन के टर्म में निकालना है। 5 पाई अपॉन 4। ठीक है, अब ये पूरा दिख रहा है मेन क्वेश्चन की तरह। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, माइनस सॉरी माइनस 1 इनटू अल्फा। ठीक है, तो ये n बिलोंग्स टू z। ठीक है, चलो डाल दो अभी। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 5 pi by 4 implies theta equals to n pi plus minus 1 to the power n 5 pi by 4। ठीक है, क्लियर हो गया था? यही आंसर रहेगा अपना, बट इसको किसके फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा? कोसेक के। ठीक है, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा इक्वल्स टू साइन साइन क्यों आएगा? डायरेक्ट माइनस रूट 2 आएगा ना। इधर का तो सेम ही है। ठीक है, क्लियर? सब में n बिलोंग्स टू दे देना भाई, जरूरी है। ठीक है, अपन रिस्क नहीं ले सकते, नहीं मार। ठीक है, ये फार्मूले और ये रट्टा मारो कुछ भी करो, ये याद रहना चाहिए हमेशा के लिए। ठीक है, ये पूरे चैप्टर में काम में आएंगे। चलो उसके बाद tan थीटा वाला है। tan थीटा इक्वल टू क्या है? -1 है। ठीक है, वो कर सकते हो तुम, इजी है, tan के फार्मूले में डाल के कर लेना। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कौन सा है? 5th। देखो माइनस साइन है तो वहां पे भी tan माइनस पाई बाय 4 आएगा 45। ठीक है, क्लियर? कर लोगे ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम क्वेश्चंस है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है। बस यहाँ पे देखो अभी साइन रहता था, थीटा रहता था, सिर्फ यहाँ पे 2 आ गया ऐड। ठीक है, सेम वैसे ही करेंगे, एक दो स्टेप बढ़ेगी बस। ठीक है, सेम रहेगा। ठीक, देखो अब अपने को पता है साइन थीटा के बारे में पता है, 2 थीटा के बारे में पता है क्या? तो लिख दो पहले, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 है ये, बरोबर? इक्वल्स टू साइन 1/2 कितने डिग्री में आता है? 30 डिग्री में आता है, मतलब पाई बाय 6 में आता है, तो ये पाई बाय 6 हो जाएगा। पहला टर्म क्लियर हो गया अपना। अब अपन साइन थीटा लेके चलेंगे, 2 बाद में डाल देंगे। समझ में आया क्या करना है? पहले टर्म में लिख दिया, अब साइन थीटा लेके चलेंगे। अब पाई बाय 6 में आता है, तुमको पता है साइन थीटा
इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, साइन पाई बाय 6। किसको इम्प्लाई करता है फार्मूला, n पाई n पाई थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n अल्फा प्लस माइनस माइनस 1 टू द पावर n इनटू अल्फा, ठीक है, और n बिलोंग्स टू z। क्लियर है, पहला चीज क्लियर हो गई है, वहाँ पे 5/6 लिए वहाँ पे डाल दो ना। क्लियर है क्या, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5/6 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाय 6 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n के पावर में और ये पाई बाय 6। अब सेकंड स्टेप में एक चेंज और करना है, क्या करना है, जहाँ पे यहाँ पे थीटा दिख रहा है आपको, वहाँ पे 2 थीटा लेना है। जैसे कि ये हो जाएगा क्या, 2 थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा पाई बाय 6 के साथ, कुछ आएगा क्या, नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या आएगा, 2 थीटा है। क्लियर है। अब ये जो है ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम करेंगे 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ये 2 गया इधर, तो n पाई डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस 1 टू द पावर n, इनको मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, करेक्ट। तो पाई बाय 12 होगा, 6 टू द 12, ये क्या हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। अब लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, n बिलोंग्स टू z, लिखते टाइम कैसे लिखेंगे, पहला टर्म sin 2 थीटा इज इक्वल टू, हमें थीटा की वैल्यू चाहिए थी, करेक्ट, तो ये अगर 2 इधर डिवाइड में गया तो इधर थीटा बचेगा सिर्फ, ठीक है। sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 implies थीटा इक्वल्स टू n n पाई बाय 2 प्लस माइनस के पावर में n पाई बाय 12, 6 का 12 हो गया। क्लियर है। और n बिलोंग्स टू, इजी है। 2 थीटा को हमने क्या कर दिया, एट द एंड स्टेप में चेंज किया, बाकी सारी चीजें हमने सेम रखी। क्लियर। इधर था, इसके मल्टीप्लिकेशन में गया, 6 दूने 12 हो गया, ठीक है, और इधर से इधर गया तो इसके डिवाइड में आ गया इनफैक्ट। क्लियर है। सेकंड वाला देखते हैं। देखो सेकंड इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है, tan 2 थीटा अपॉन 3 दिया है, इक्वल्स टू √3 का होता है tan की इसमें π/3 π/3 मतलब क्या, 60 डिग्री। 60 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा tan π/3, ठीक है। तो इसको एक ब्रैकेट बना लो पहले दोनों साइड में, समझ जाओगे। अब tan वाला अल्फा वाला फार्मूला आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा प्लस अल्फा, ठीक है। क्लियर है। अब अल्फा अल्फा की जगह पे उसकी वैल्यू डाल सकते हैं। एक चीज भूल गए हम, क्या भूल गए, n belongs to z। चलो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 3 implies थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 3। बट प्रॉब्लम क्या है, n बिलोंग्स टू z लिख दो, थीटा के बदले में क्या है 2 θ/3। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं अभी, 2 इधर सेम रहेगा, इधर 2 थीटा अपॉन 3। ये नेक्स्ट स्टेप करना, उसके बाद वाला मैं इसी में करके दे रहा हूं, ठीक है। अब देखो π/3 है। अब इसको अगर मैं कर रहा हूं 2 थीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, n पाई प्लस π/3। क्या करेंगे इसके कैलकुलेशंस के लिए, शिफ्ट किसको, 3 और 2 को, 2 और 3 को 2/3 जाएगा, थीटा बचेगा क्योंकि थीटा इक्वल टू चाहिए 3n π/2 ये प्लस 3/2 डायरेक्ट है इधर, ठीक है, प्लस π/2 इसमें से वो a हो जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ एक पाई कम हो जाएगा, ठीक है, एक डिजिट कम हो जाएगा, π/2 बचेगा, ठीक है। क्लियर है। 3 और 3 से कैंसिल होंगे दोनों, हाँ
इसका 3 इधर से गया, 2 बचा, ठीक है, क्लियर हो गया। अब थीटा इज इक्वल टू 3/2 n पाई प्लस पाई बाय 2, क्लियर है। और n बिलोंग्स टू z, लास्ट में क्या करोगे, ये टर्म लिख दोगे, उसके इक्वल इंप्लाई में ये टर्म लिख दोगे, ठीक है, क्लियर है। कितने हो गए अपने, 2 हो गए। थर्ड वाला क्या है, cot 4 theta is equals to -1. कर पाओगे, tan के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, cot के लिए फार्मूला है नहीं अपने पास, तो 1 cot आ जाएगा, ठीक है, कर लोगे, टाइम्स टाइम के साथ डाल देना मेरे को कमेंट बॉक्स में क्या है, तो ठीक है, बट माइनस आएगा फिर पाई बाय 3 1 upon minus पाई 1, माइनस थीटा लगेगा, मतलब 1 upon -1 पाई माइनस थीटा, ठीक है, इसका यूज करना वो डांडी का, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम का। 6 नंबर का देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं है, बस हम स्क्वायर वाले फार्मूले यूज होंगे, बिकॉज़ स्क्वायर आ गया, ठीक है, क्लियर। पहले उसको अपने फॉर्मेट में लेके आएंगे जहां पे हम cos का फार्मूला लगा सके, ठीक है। 4 को इधर लेके जाएंगे तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, मल्टीप्लिकेशन में नीचे जाके डिवाइड में आ गया अपना फॉर्मूला के केस में। अब ये स्क्वायर है, cos स्क्वायर थीटा है, ठीक है, 3 थे, अगर इसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखे तो काम हो जाएगा अपना, बट हमें √3 अपॉन 2 स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, 3/4 को हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब इसका ये हो जाएगा, इसका तो रूट कट जाएगा। क्या ये वैल्यू है अपने पास, है क्या, लिख सकते हैं cos √3/2 किसमें आता है, cos का पाई बाय 6 30 डिग्री, तो यहाँ पे cos पाई पाई बाय 6, अभी लेकिन दोनों का स्क्वायर स्क्वायर है तो दोनों साइड स्क्वायर रहेगा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर पाई बाय 6, किसको इंप्लाई कर रहा है, n पाई थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, ठीक है, इधर भी थीटा थीटा है, हाँ, क्लियर। और ये n बिलोंग्स टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इधर क्या आएगा, cos स्क्वायर पाई बाय 6 इंप्लाइज टू थीटा की जगह पे थीटा आएगा, n पाई प्लस माइनस इंप्लाइज अल्फा की जगह पे पाई बाय 6, ठीक है। बट क्वेश्चन क्या था अपना, क्या क्वेश्चन था, therefore 4 cos square theta equal to 3 implies थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6, n belongs to डन, हाँ वो लिख, तेरा वाला लिख देता, ठीक है, समझ गए हो कैसे करना है इसको, ठीक है। सेकंड देखते हैं, देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम एग्जैक्ट सेम है, थर्ड वाला देखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा है, ठीक है, तो डायरेक्ट इंप्लाइज के फॉर्मेट में लिखेंगे तो भी चलेगा, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंप्लाइज, किसको है cos थीटा का फार्मूला एम्प्लॉय में, थीटा इज इक्वल टू 2n pi cos थीटा का पूछ रहा हूं मैं, cos थीटा, नहीं 2 पाई प्लस अल्फा, cos थीटा cos थीटा 2n 2n pi plus minus 2n पाई प्लस Plus प्लस माइनस, माइनस अल्फा, क्यों मैंने लिया वो वाला, स्क्वायर नहीं है, ठीक है, n बिलोंग्स टू z. सेट, क्लियर, यहां तक ठीक है। अब cos 4 थीटा था अपना और cos 2 थीटा था, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं 4 थीटा की जगह पे, तो ये हो जाएगा cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा इंप्लाइज, इधर थीटा की जगह पे 4 थीटा आ जाएगा, बराबर है क्या, क्लियर है। और इधर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा क्या है, यहाँ पे 2 थीटा है, समझ में आ रहा है, इधर के साइड में जो है वो, और ये n बिलोंग्स टू, अब अपने को क्या है, थीटा के फॉर्मेट में चाहिए आंसर, तो 4 थीटा
इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, प्लस 2 थीटा को उधर लेके जाएंगे तो माइनस 2 थीटा हो जाएगा, हो तो जाएगा। तो 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 थीटा है, इधर आएगा तो प्लस 2 थीटा, तो इधर डायरेक्ट मैं पहले 2 थीटा लिख देता हूँ प्लस में, और उधर दूसरा लिखूंगा तो माइनस थीटा, तो ये और 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा, दोनों टर्म मिल गई मेरे को। हाँ अब अगर इक्वल टू की उधर लिखूं तो अलग हो जाएगी टर्म्स, होगी क्या, होंगी, कैसे, वो डिवाइड में जाएगा ना। इसका पहले करते हैं, इसको माइनस 2 थीटा लिख दो डायरेक्ट, ये तो बचा ही नहीं है कुछ, ठीक है, इधर और में 4 थीटा माइनस 2 थीटा इधर जाएगा तो प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। अब इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इधर बचा 2 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई, 2 से 2 कटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, पहला हो गया। इधर देखो 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, 6 से 2 का कुछ हो सकता है, नहीं 2n पाई अपॉन 6 जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड में जाएगा, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 1 जा 2 2 3 जा, 3 ठीक है, n बिलोंग्स टू z। ये कब होगा, जब इधर भी कुछ वैल्यू के साथ में थीटा दिया हो, इधर भी कुछ वैल्यू के साथ में थीटा दिया हुआ हो, क्लियर है। और वहां पे दो साइन थे अपने पास प्लस माइनस, तो अपन ने दोनों फॉर्मेट में आंसर निकाला, अगर एक होता तो एक ही निकलता, क्लियर है, समझ में आया, प्लस माइनस नहीं होता तो सिर्फ प्लस होता तो प्लस के फॉर्मेट में, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे होता तो प्लस के फॉर्मेट में होता, क्लियर। अब लास्ट का आंसर हम कैसे लिखेंगे, cos 4 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा इंप्लाइज टू थीटा इज इक्वल टू n पाई, और थीटा इक्वल्स टू n पाई बाय 3, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7, देखो कितने प्रॉब्लम है, 3 प्रॉब्लम। चलो देखो, सबसे पहली बात तो इन फार्मूले के हिसाब से हमें एक चीज समझनी है इधर कि बाबा इधर साइन है तो इधर भी मुझे साइन चाहिए, ठीक है, इधर cos है तो उधर भी मुझे cos चाहिए, इधर tan है तो उधर भी मुझे tan चाहिए, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, tan थीटा को sin बाय cos लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, cos को इधर लेके आएंगे तो sin थीटा इनटू cos थीटा, इधर sin थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा क्या होता है, कुछ नहीं होता, कुछ होता है क्या, साइन नहीं, कुछ नहीं होता फिलहाल तो, ठीक है, फिर इसको और लेके आ जाओ, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस साइन थीटा sin थीटा इज इक्वल टू 0, 0। क्या साइन में से साइन माइनस होता है, कॉमन ले सकते हैं। मतलब cos थीटा माइनस 1 बचेगा, अगर sin थीटा मैंने कॉमन ले लिया तो cos थीटा माइनस 1, यहाँ पे 1 रहता है, ठीक है, कुछ नहीं है, इक्वल्स टू 0। अब इसका कुछ हो सकता है, cos थीटा माइनस 1 होता है, कितना होता है, अलजेब्रिक इक्वेशन वाला, ठीक है, शिफ्ट करके, ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू 0 है, मतलब क्या है, sin 0, बोलो जल्दी, बोलो, तुमसे पूछ रहा हूँ मैं, थीटा इक्वल्स टू 0 हो गया, cos थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 मतलब तो cos थीटा को इक्वल्स टू 1 लेके जाना पड़ेगा, किसके इक्वल्स में, मतलब वो -1 को शिफ्ट कर सकते हैं ना, हाँ कर तो सकते हैं, बट कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं, वही ढूंढना है। साइन की वैल्यू 0 कब होती है, पहले इसमें तो साइन 0 आएगा, 30 साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ओके, और cos थीटा माइनस 1 है, मतलब
cos थीटा को इधर 1 डाल दो, cos थीटा इक्वल्स टू 1, मतलब cos 1 कब होता है जब cos 0 होता है, ठीक है। तो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे भी दो सॉल्यूशन मिले, sin थीटा इज इक्वल टू sin 0, cos थीटा इज इक्वल टू cos 0, ये भी दो सॉल्यूशन मिले, उधर भी दो मिले थे, ठीक है। अब दोनों के लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना है। sin थीटा वाला फार्मूला लगाओ, sin अल्फा इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस ब्रैकेट में -1 टू द पावर n पाई 0 अल्फा, ठीक है। अल्फा अल्फा है दोनों, ठीक है। तो इधर लिख दो sin थीटा इज इक्वल टू sin 0 इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू n पाई ये 0 हो जाएगा तो ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 होगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, n पाई बचेगा। इधर का कर लोगे तुम लोग या बता दूं? कर लोगे, क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस अल्फा, बरोबर है। 2n पाई बचेगा। थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, ये क्या है, 0 है, तो ये 2n पाई बचा, थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। क्लियर है क्या? दो आंसर मिल गए, ठीक है। लिखते टाइम पे ये लिख देंगे, पहला वाला sin थीटा इक्वल्स टू tan थीटा implies थीटा this. इक्वल्स टू n पाई, ठीक है। द जनरल सॉल्यूशन इज, ठीक है, या फिर डायरेक्ट लिख देना, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन इज sin थीटा इक्वल टू tan थीटा इज, और cos थीटा के लिए वो वाला, ठीक है। क्लियर? सेकंड देखते हैं। देखो थर्ड प्रॉब्लम कुछ इस तरह से दिया है, tan क्यूब दिया है थीटा इक्वल्स टू 3 tan थीटा, ठीक है। 3 tan थीटा को इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, tan क्यूब थीटा इज इक्वल माइनस 3 tan थीटा इक्वल्स टू में क्या बचेगा, हीरो 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी दो आंसर की बन गई हमारे पास, ठीक है। tan थीटा को कॉमन लो, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3, क्योंकि इधर का एक बचेगा, ठीक है, ठीक है। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -3 को उधर लेके जाओगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ठीक है। स्क्वायर को हटाया तो स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दो इसको, तो दोनों साइड में स्क्वायर हो जाएगा तो फार्मूला लग जाएगा, रूट में डाल देंगे, ठीक है। रूट 3 कब आता है, tan 60 में, tan 60, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर 5/3, ठीक है। क्लियर है? थीटा इज इक्वल टू tan 0, इसका बताओ किसमें आता है, 45 में। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा इंप्लाइज, tan का फार्मूला बताओ, tan का क्या दिया है, हाँ n पाई प्लस अल्फा है ना, ठीक है। चलो बताओ थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n पाई प्लस 0, ठीक है, मतलब कि n पाई, ठीक है। ये इसका हो गया, क्लियर है क्या? तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ये इंप्लाइज हो जाएगा, किसको इंप्लाइज कर रहा है, n थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, मतलब क्या हो जाएगा, ये थीटा n पाई प्लस माइनस पाई/3, बरोबर है क्या? तो ये हो गया फाइनल आंसर, क्लियर है? लिख लोगे, लास्ट की लाइन तो पता है, ठीक है। उसके बाद कितने हो गए अपने, सेकंड हो गया, थर्ड एक लास्ट बचा हुआ है, क्या है थर्ड में बता दो, कर सकते हो या करा दूं, करेंगे, कर लोगे, आ जाएगा पक्का,
चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो थर्ड वाला प्रॉब्लम बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। दोनों साइड सेम चाहिए थे, ठीक है। एक फार्मूला है ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में हमने सीखा था कॉस के साथ कॉस चाहिए, साइन के साथ साइन चाहिए। क्या हुआ? चमक रहा है। मुंह से बोल देता हूँ, cos a इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी होता है फार्मूला, ठीक है, क्लियर। बट दोनों के साइड में हमें क्या चाहिए? cos के साथ cos चाहिए, साइन के साथ साइन चाहिए, बरोबर। तो डिवाइड कर दो बोथ साइड को √2 से, डिवाइड बोथ साइड बाय √2 या डिवाइड बाय √2 ऑन बोथ साइड, ऐसा भी लिखो, तो ऐसे भी लिखो, चलेगा, ठीक है। उसके बाद cos थीटा √2 से अगर किया तो 1/√2 आ जाएगा आगे, इधर प्लस 1/√2, इधर क्या आएगा? वो फॉर्मूले में लगाना है ना, क्या आएगा बताओ, इसके हिसाब से बताओ। साइन थीटा इक्वल्स टू 1/√2। हो गए तीनों साइड में। क्या अभी ये मैच कर रहा है? अब बेनिफिट होगा, एक कॉस मिसिंग के शायद चलेगा। कौन सा कॉस मिसिंग है? इस साइड कॉमन टर्म लेना, ठीक है। चलेगा। 1/√2 साइन में कॉस में आता है क्या? हाँ 45, π/4 ठीक है। और साइन में π/4 तो डायरेक्ट साइन π/4 बाय इनटू cos थीटा लिख सकता हूं मैं। इसको मैं डायरेक्ट साइन π/4 इनटू cos थीटा लिख सकता हूं, प्लस सेकंड वाला टर्म देखो, cos के साथ cos लेना है ना, ठीक है, वैल्यू सेम है। तो क्या होगा? sin 45 मतलब π/4 sin π/4 इनटू क्या आएगा? साइन थीटा sin थीटा आएगा, क्लियर है। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई हमारी, सॉरी, ठीक है, क्लियर। तो cos a माइनस b के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर क्या आ जाएगा? cos π/4 आ गए तीनों cos, ठीक है, क्लियर। अब इसको फॉर्मूले के इसमें लिखेंगे तो cos a माइनस b, ठीक है, cos π/4 इधर आएगा, माइनस थीटा ले सकते हो डायरेक्ट, ठीक है, या फिर थीटा माइनस π/4 भी लिख सकता हूं मैं, थीटा माइनस π/4 वैल्यू अलग होती नहीं है, दोनों की सेम रहती है, ठीक है, इतना याद रखना, ठीक है। हाँ उसके बाद इधर इक्वल्स टू इनका क्या होगा? cos π/4 वो वाला cos π/4 बचेगा। इसके साथ कुछ लगेगा? वो देखो लास्ट वाला cos a माइनस b वही लिखा है हमने, ठीक है, क्लियर। अब देखो आ गया फॉर्मेट में cos cos दोनों साइड, ठीक है। अब लिखा सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा implies 2n थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल्स टू 2n pi 2n पाई। प्लस माइनस अल्फा। अब वैल्यूज डाल दो अल्फा की, खत्म हो जाएगा काम, कर सकते हो इसके आगे भी इजीली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 था व्हिच ऑफ द हाउ सॉल्यूशंस, राइट। देखो पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, cos 2 थीटा इक्वल टू -1 है, ठीक है। cos की बात करो तो -1 कब होता है? जब cos पाई होता है तब, ठीक है, पहला चीज क्लियर हो गया। अब फार्मूला देखो, अल्फा के जगह पाई है अपना, cos इधर क्या हो जाएगा? -1 तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, ठीक है। वो बाकी का तुम लिख लोगे, इम्प्लाइज, ठीक है।
तो अल्फा की जगह पे वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है, क्लियर है? क्या वैल्यूज डालोगे? अल्फा मतलब कौन है? -1 थीटा की जगह पे क्या आना चाहिए? 2 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह पे, -1 ठीक है, क्लियर? क्या -1 देंगे हम? वो साइड में उसकी क्या वैल्यू? ये क्या है? पाई पाई। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद थीटा के साथ में अगर उसको कर रहे हैं तो 2 तो हमें चाहिए नहीं, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 नहीं एन वो 2 कर सकता है। एक मिनट, प्लस माइनस पाई अपॉन 2, 2 से 2 कटा, क्या बचा? थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई। ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन निकाल सकते हो तुम अगर निकालने हैं तो, ठीक है। ये पाई बाय 2, अच्छा इधर भी मल्टीप्लाई में 2 जाएगा ना भाई पाई के साथ में, तो पाई बाय 2 हो जाएगा, क्लियर? ठीक है, फाइंड दिस इक्वेशन हैव सॉल्यूशन, है भाई उसका सॉल्यूशन ऐसा लिखोगे क्योंकि वही कुछ है, हैव इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस, ठीक है, क्लियर? हाँ सेकंड क्या है? cos square theta equals to -1 cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू -1 -1, ये सेकंड। चलो दोनों के जगह पे स्क्वायर है क्या? नहीं है, तो ये इसका सॉल्यूशन फाइंड होगा क्या? -1 का स्क्वायर आएगा ही नहीं, cos पाई भी करेगा तो भी नहीं आएगा, आ नहीं रहा है, तो डायरेक्ट लिख दोगे therefore this equation does not have any solution। do not have solution, ठीक है। थर्ड नंबर बताओ। 2 sin theta equals to 3 2 sin थीटा इक्वल्स टू 3 3, ठीक है। क्या ये होगा सॉल्व? हाँ होगा ना। क्या आएगा? sin theta equals to 3/2 sin थीटा इज इक्वल टू 3/2, क्या ये वैल्यू आती है? हाँ √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3/2 का स्क्वायर करे तो ये ले लिया मैंने, होल स्क्वायर इसका आंसर नहीं निकलेगा, पॉसिबल ही नहीं। अगर तू बोल रहा है इसका स्क्वायर कर दो, ठीक है, और यहाँ पे 2 रहने दो या फिर 4 कर दो तो भी नहीं निकलेगा, देखो मिलता है ये? नहीं मिलता है, नहीं तो डायरेक्ट बोल दोगे therefore this इक्वेशन equation do not have सॉल्यूशन solution। चौथा बोलो 3 tan theta equals to π/3 पाई बाय पाई पाई बाय नहीं नहीं बस पाई फक्त 5, हाँ हाँ तो पाई पाई क्यों चिल्ला रहे हो? जल्दी से ठीक है, 3 tan थीटा पाई है, ठीक है, तो tan थीटा पाई बाय 3 5/3 पाई बाय 3 ये भी नहीं है, तो दिस इक्वेशन डू नॉट हैव सॉल्यूशन। सबसे आसान क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग अलग फॉर्मेट में क्वेश्चन है, इसमें से पहचानना था अपने को इसका इक्वेशन आता है या नहीं आता, तो सबसे इजीएस्ट प्रॉब्लम। तो इस तरह से अपना एक्सरसाइज 3.1 टोटल फिनिश कर दिया है हमने, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3.2 में। बहुत सारे इस चैप्टर में ऐसे एक्सरसाइजेस है जिसके सॉल्यूशंस रॉन्ग है या फिर गलत तरीके से प्रिंट हुआ है, कहीं पे प्लस है कहीं पे माइनस है, कहीं पे नीचे में कुछ दिया है ऊपर में कुछ दिया है, हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ गलत हो आपके इसमें, ठीक है। तो जो है वैसा वैसा करना है आपको, क्लियर है? ठीक है, सो थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड जो भी है आइकॉन वाइकॉन जो भी करते हो कर दो। बाय बाय।